हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आज हम लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम एलटी ग्रेड के सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम टीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो वैकेंसीज आई थी यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, वो आई थी 7,466 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी 28 जुलाई को आना है और फॉर्म फिलिंग भी 28 जुलाई को स्टार्ट होगी और जो एंड डेट होगी फॉर्म फिलिंग की वो 28 अगस्त होगी। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, तो उसी के सिलेबस को आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में जो भी सिलेबस आएगा, अगर कोई चेंजेस होंगे तो हम उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम 2018 का जो टीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस था उस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक थे, जिससे आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वाइड सिलेबस है, अगर आप अभी से स्टडी करेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है जी। तो जीओसी जो है एक इंपॉर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप जीओसी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप एनसीईआरटी सबसे पहले उठाना। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करोगे तो आप इजीली एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इन्हीं से आते हैं। अगर बात करूं मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो एक दो क्वेश्चन हर साल यहां से पूछा गया है। ठीक है, जब भी इसका एग्जाम हुआ है तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या क्या आता है, कार्बोकेटायन, कार्बा एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और बेंजाइन। अब सबसे सही चीज क्या है, जो आपको सिलेबस गिवन है आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक है, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव अफेक्ट, रेजोनेंस, आप टॉपिक वाइज उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे सबसे पहला टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन, आप हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक पढ़िए, पर साथ ही साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। उससे पहले बस एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते थे। ठीक है जी। पैटर्न चेंज होने की संभावना है कि क्या पता चेंज हो जाए, वो बाकी इंफॉर्मेशन हमें जैसी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगी, बाकी आपको पढ़ना तो है। ठीक है, तो ये हमने बात की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। दूसरा हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से आपको SN1, SN2, E1, ठीक है, SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, ये थोड़ा जो सिलेबस है ये एडवांस है। जैसा केवीएस और एनवीएस का सिलेबस इससे थोड़ा डिफरेंट है, बट इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा एडवांस है। वो आपका पूरा 11th 12th जो है ये कवर करता है। ठीक है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल भी कंप्लीट करता है। तो SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्कीन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो प्रॉपर्टीज है रिएक्शन है वो सब स्टडीज करनी है। ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, आपको ऑर्थो मेटा पैरा कौन कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, किसका क्या इफेक्ट है, वो सब इसमें स्टडी करना है। ठीक है। नेम रिएक्शन, कुछ नेम रिएक्शन दी है इन्होंने कि आपको कौन कौन सी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है सबकी मैकेनिज्म, सबकी नेम रिएक्शन, ये मैं आपको कराऊंगी यूट्यूब पे, मैं आपको कराने वाली हूँ नेम रिएक्शन और इनकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो नेम रिएक्शन में जैसे एल्डोल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, बेंजोल कंडेंसेशन, विटेक, रीमर-टीमन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं इसमें वो है एल्डोल रिएक्शन। ठीक है जी। रीमर-टीमन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इन्होंने कुछ रिएक्शन गिवन है, माइकल एडिशन। तो इन नेम रिएक्शन को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ इनकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी मैकेनिज्म है, ये आपको पढ़नी है रिएक्शन के साथ साथ। और अपने रूम में काम करिएगा, रिएक्शन लिखिएगा उसकी, क्योंकि रिएक्शन हम
बहुत ज़्यादा भूलते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। मैं आपको ट्रिक्स के साथ कराऊँगी, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ये नेम रिएक्शंस आपको यहाँ पर भी कराऊँगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं यहाँ कराऊँगी और इवन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। म्यूटर रोटेशन, फॉर्मेशन ऑफ ओजाजोन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपको पढ़ना है। अब इसमें जो ये टॉपिक्स गिवन है, यही आपको स्टडी करने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। पॉलीमर, पॉलीमर होता क्या है, कितने टाइप्स का है, जैसे नेचुरल पॉलीमर में स्टार्च, सेलुलोज, रबर एंड सिल्क सारा पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको सिंथेटिक पॉलीमर भी पढ़ना है। नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथाइलिन। जैसे पॉलीथाइलिन की बात करूं, अगर इसका पॉलीमर क्या है ये पूछा जाता है, जैसे इथाइलिन, ठीक है जी। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पीवीसी का मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। टेफ्लॉन, तो इन सब के मोनोमर क्या होते हैं, ये सब आपको, इनके यूजेस ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीमर भी इंपॉर्टेंट है। इवन पॉलीमर थोड़ा इजी भी है, बाकी चैप्टर से अगर कंपेयर करें तो इजी चैप्टर है, ये आप एक बार पढ़ के खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म से सिर्फ आइसोमेरिज्म ही नहीं पूछा जाता, साथ ही साथ इसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका एनेंशियोमेरिज्म, डाइस्टीरियोमेरिज्म, आरएस एंड ईजेड नोमेनक्लेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें क्रोमोफोर, ऑक्सोफोर, बेंथोक्रोमिक एंड हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये सब आपको पढ़ना है। यानी कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़नी है इसमें, ठीक है जी। जैसा कि अगर मैं बात करूं इस यूनिट की, ये जो यूनिट है आपकी, ये केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, इवन DSSB के सिलेबस में नहीं है, इसमें थोड़ा एडवांस है, तो आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करने होंगे और आपको ध्यान से पढ़ना होगा इस एग्जाम के लिए। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें आपका बोहर मॉडल, क्वांटम नंबर और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें सिर्फ आपको इतना ही करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बस इसकी एक स्पेसिफिक चीज ये है कि इसमें आपको टॉपिक गिवन है, आपको वो टॉपिक स्टडी ही करने हैं, बस वो अच्छे से करने हैं। लेकिन फिर आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तो इसमें पूछा जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड देयर रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है जी। ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में क्या आता है, वही आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स की शेप। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3D ब्लॉक एलिमेंट, पूरा 12th का चैप्टर है। नोमेनक्लेचर आते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, लिगेंड, मोनोडेंडेट, बाइडेंडेट, पॉलीडेंडेट, वर्नर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बायोलॉजिकली एक्टिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12, क्लोरोफिल, इन सब की स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पार्ट है, वो आपको पढ़ना है। फिर रेडियो एक्टिविटी, इसमें नेचुरल रेडियो एक्टिविटी डिके, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, हाफ लाइफ पीरियड, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, इसमें मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, उनके एग्जांपल्स, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है जी। और कैटालिटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी आपको इसमें स्टडी करने हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में क्या पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड लॉ पूछा जाता है थर्मोडायनेमिक्स का, एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम एंड कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, रिलेशन पूछा जाता है, ठीक है जी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछी जाती है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो लॉ है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां से क्वेश्चन आते हैं। इवन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, ली चैटले प्रिंसिपल, यहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके प्रिंसिपल से, एप्लीकेशन से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या रिलेशन है, ठीक है जी, वो आता है। एक्टिविटी कोफिशिएंट और आयनिक इक्विलिब्रियम, यानी कि डिसोसिएशन वीक एसिड वीक बेस, जिसमें आपके एसिड बेस थ्योरी भी है, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस,
सोल्युबिलिटी एंड उसके प्रोडक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। पीएच इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम जल्द ही टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आएंगे जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगी। जैसे पहला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे करेंगे, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर से करेंगे। तो ऐसी हर टॉपिक को करेंगे। जिससे पहले हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, तो हम ऐसे हर एक टॉपिक को लेंगे और उसके पीवाईक्यू और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जल्दी हम इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे आफ्टर नोटिफिकेशन। तो आई होप आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं करी है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस जो है ऑलरेडी वाइड है और ये सबको पता है कि केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स के साथ है, तो ऑलरेडी सिलेबस जो है और वाइड हो जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और फर्दर अपडेट्स और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।